और बंदे वो उसके साथ थे। हो सकता है उनका एनकाउंटर करने के लिए दबाव बना रहे हों। हो सकता है कि गोल्डन दास के सामने उसको मारपीट कर रहे हों, और हो सकता है कि गोल्डन दास को भी मारा पीटा हो। कोई ऐसे ही हर शासन में, किसी का भी शासन हो, चाहे वो पहले से किसी का मतलब आदिकाल से लगा लो, जिसका शासन होता है ना, और उससे जब ये लगता है कि मुझसे कुछ छिन जाएगा तो उसमें खींच आती है ही, उसमें द्वेष वेदना आती है ही। अब क्या है, और हर समय में, अंग्रेजों में ले लो, मुगलों में ले लो, हर समय में ये वो होते हैं, गुलाम होते हैं। बीच में आ जाता है केजरीवाल ने, मतलब अंदर तक चीट कराया ना उसने, अंदर तक घुसा के बहन को कितना बड़ा चीटर है, मोदी से भी बड़ा चीटर है। मोदी कुछ नहीं है, 64 मुकदमे और 20 बार जेल। कौन है गोल्डन दास? गोल्डन दास एक ऐसे व्यक्ति हैं, गोल्डन दास जब बिहार में किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस के पास अगर चले जाते हैं तो उनकी शरीर कांपने लगता है, उनकी जुबान लपलपाने लगती है। ऐसे गोल्डन दास को जेलों में डाल दिया गया है और उनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है, उनको जबरदस्ती माफी मंगवाया जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि ये डर गए हैं और इनकी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जो गोल्डन दास को जेल में डाला गया है, मुजफ्फरपुर में जो भी लड़की के साथ हुआ, जो भी उसकी एक तरह से क्रूर हत्या कर दी गई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। गोल्डन दास के ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे गोल्डन दास के ऊपर? आप भी एक चैनल चलाते हैं और आप भी एक बहुजन एक्टिविस्ट हैं, तो गोल्डन दास को लेकर के क्या कहेंगे जो एक बहुजन नेता है? वो जेल में, और जेल में चंद्रशेखर को भी डाला, जेपी को भी डाला, राम मनोहर लोहिया को भी डाला, जितने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह को फांसी दी, जेल में डाला, फांसी दी। तो क्रांतिकारी तो जेल में जाते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो पूरे इसको लेकर के उनकी एक वीडियो आई है कि जिसमें वो माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई साजिश है या सच में डर गए हैं गोल्डन दास? माफी मांगी, यदि सीधी सीधी ये देखते हो कि माफी मांगी तो वो गलत है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है देखना उसको है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। बोले जो साथी हैं उसके और बंदे वो उसके साथ थे। हो सकता है उनका एनकाउंटर करने के लिए दबाव बना रहे हों। हो सकता है कि गोल्डन दास के सामने उसको मारपीट कर रहे हों, और हो सकता है कि गोल्डन दास को भी मारा पीटा हो। कोई ऐसे ही माफी नहीं। बात कर रहे हैं आप गोल्डन दास के एनकाउंटर की बात कर रहे हैं? अरे एनकाउंटर क्या हो नहीं रहे? एनकाउंटर यूपी में देख लो, कहीं भी देख लो, बुलडोजर चल रहा है, किसी का भी एनकाउंटर हुए जा रहा है। अब आपने कल देखा होगा मुसलमानों का जुलूस निकल रहा था, वो सारे हिंदुवादी संगठन सारे खड़े हो गए, जुलूस नहीं निकलने देंगे, ये हमारे वो कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते, हम इनका जुलूस नहीं निकलने देते। और आपने देखी होगी जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा चली, कौन लोग कावड़ लेने जाते हैं? लेकिन बोला जाता ब्राह्मण तो लेने जाता नहीं कावड़। बहुजन समाज के जो गोल्डन दास है उनको तो हिंदू बोला जाता है ना, तो उनके ऊपर जुल्म जाती क्यों हो रही है? हिंदुओं को मुसलमानों से दिक्कत है, तो बहुजन से तो ये तो गोल्डन दास हिंदू ही हैं। वो हिंदू तब बोला जाता है जब वो इलेक्शन आते हैं, जब वोट लेने होते हैं, तब हिंदू बोला जाता है। उसके बाद जाटव होगा, धोबी, खटी, गड़रिया, पासी, ये सब जाति होंगी। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म, जाति आ गई, इलेक्शन चालू, अब हिंदू हो गए। आप गोल्डन दास को कैसे देखते हैं? जंतर मंतर पे दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था उस दिन, आपने भी उसमें उसको देखा, उस प्रदर्शन को। बिहार से लोग यहाँ पर आए थे, बिहार में बोला जा रहा है न्याय नहीं मिल रही है, जबकि वहाँ पे बहुजन मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। क्या गोल्डन दास कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? पूरा चित्र बना देगा उस लाइन को। सरकार के पास इतना अनाज नहीं होता कि वो किसी को भी परमानेंट जेल में रख ले, ठीक है। और रही ऊपर से जब बहुजन एक्टिविस्ट की बात, तो बहुजन बहुजन एक्टिविस्ट जो भी होगा वो जेल जाएगा, वो मारा पीटा जाएगा, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी जाएगी। चंद्रशेखर भाई की आप देख लो, उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, नाखून खींचे गए, मारा पीटा गया। लेकिन आज वही चंद्रशेखर आजाद, जिसके सामने भारत का सिस्टम नतमस्तक होता है और उसके लिए व्यवस्था करता है, तो ऐसे ही गोल्डन दास है। एक दिन वो भी ऐसे चंद्रशेखर की तरह, मतलब दूसरा चंद्रशेखर मानो। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुजन समाज में ऐसे गोल्डन दास, चंद्रशेखर, आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हों और जल्दी से जल्दी क्रांति आए
और ये मनुवादी से पीछा छोड़े थे आज इसका। बहुजन समाज की, जिस हम गोल्डन दास की बात कर रहे हैं, उसी बहुजन समाज से पेरियार रामास्वामी आते हैं। आज उनका जन्मदिन है। क्या लगता है आपको कि आज हम लोग पेरियार रामास्वामी के जन्मदिन के ऊपर गोल्डन दास की बात कर रहे हैं, क्या ये कोई एक सुधार ला पाएंगे? इस तरह से अगर इनको जेलों में भरा जा रहा है तो बिहार में कहाँ सुधार हो पाएगा? बिहार तो ऐसे ही पहले से ये जो आपने ये बात कही ना कि बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है, बिहार पिछड़ा हुआ ना था ना है। सबसे ज्यादा IAS PCS आते हैं बिहार से आते हैं, लेकिन जो खाई गरीबी अमीरी के बीच की है ना, उसमें ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब में भी भागते हैं। अब आपने पिछड़ापन की बात कही, तो वो भगवान बुद्ध के जमाने से पिछड़ा नहीं है। बिहार, बिहार नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया कि वहां जहां भी है पूरे बिहार में बिहार हो, बिहार मतलब बिहार का मतलब बौद्धों के मंदिर, जहां वर्षावास 3 महीने, जहां 9 महीने बुद्धिस्ट लोग प्रचार करते थे और 3 महीने वर्षावास, जब वर्षा होती ना, पहले ऐसा होता था कि रास्ता नहीं होते थे, रास्ता बंद हो जाते थे, बारिश होती थी, 3 महीने वो वहां रहते थे। तो वहां बिहारों की संख्या ज्यादा, मैं अपना टॉपिक पूरा कर देता हूँ, बिहारों की संख्या ज्यादा है। और जब ये ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म में जब आपस में टकराव हुआ, तो जो बिहार, जहाँ कुशीनगर है सबसे ज्यादा, देखो बिहार, तो इसलिए उसको पिछड़ा मतलब जानबूझ के पिछड़ापन वहां लाया गया है, ताकि वो लोग बुद्धिस्ट जो विचारधारा वो आगे न बढ़ पाए। बहुजनों की एक खुली आवाज, बहुजनों को ऐसा लगता है कि जब वो युवा पहुंच जाता है तो बहुजन के सीने में आग लग जाती है कुछ कर गुजर जाने की। उस आवाज को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है बिहार सरकार? या आपको लगता है कि ये बीजेपी की दबाव में किया जा रहा है, या गोल्डन दास सच में गलती किए हुए थे? देखो, हम हर शासन में, किसी का भी शासन हो, चाहे वो पहले से किसी का मतलब आदिकाल से लगा लो, जिसका शासन होता है ना, और उससे जब ये लगता है कि मुझसे खुद छिन जाएगा, तो उसमें खींच आती है ही, उसमें द्वेष वेदना आती है ही। अब क्या है, और हर समय में, अंग्रेजों में ले लो, मुगलों में ले लो, हर समय में ये वो होते हैं, गुलाम होते हैं, पिछलगू होते हैं, या दूसरी भाषा में कहे तो जयचंद होते हैं, जो मिल के घात करते हैं। इसी तरह से वो सरकार चल रही है बिहार में नीतीश कुमार की। हालांकि नीतीश कुमार कुर्मी है, बहुजन समाज से आते हैं, शूद्र हैं, लेकिन वो मनवाद के लिए खुला काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनके ऊपर बीजेपी का प्रभाव पड़ गया और इसकी वजह से गोल्डन दास को नहीं खुली छूट मिल पा रही है, या छूट नहीं मिल पा रही है? ऐसा है ना, एक आदमी को शासन का लालच सरकार चलाने का है। अब उसके नीतीश कुमार का तो बेटा भी राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्हें हर वक्त CM बने रहना पसंद है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना पसंद है, पहले मुख्यमंत्री रहना पसंद, तो अपने फेवर में ही सारा काम चाहते हैं। तो वो नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि यदि बहुजन समाज के लड़के उठेंगे, जैसे चंद्रशेखर है, तो चंद्रशेखर ने दूसरों की जीना हराम कर रखा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे सामाजिक क्रांति में ले लो। इसी तरह से गोल्डन दास से लोग, वो वहाँ बिहार की सरकार घबराई हुई थी, इसलिए वो बंद करवा दिया है। लेकिन इनको ये नहीं पता, जब सोना भट्टी में जाता है ना, तो वो दोबारा पकता है और फिर दोबारा 24 कैरेट सोना बनता है। आपने बहुत एक बड़ी बात बोली कि जब कुर्सी छीनने का डर रहता है तो उनके साथ ऐसा किया जाता है। आपको लगता है कि बिहार में गोल्डन दास कोई क्रांति कर पाएंगे? कुर्सी का डर है गोल्डन दास से? क्योंकि बिहार में, एक मिनट, बिहार में एक ही चेहरा है बहुजनों का, वो भी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, लेकिन वो भी उस तरह से आवाज नहीं उठाते हैं जिस तरह से गोल्डन दास उठाते हैं। क्या सच में खतरा है गोल्डन दास से? चिराग पासवान ने जो बात की, चिराग पासवान बहुजना का नेता नहीं है, वो बीजेपी का प्यादा है। बीजेपी जहां चलाना चाहेगी वो वहां चलता है। बहुजन का ये मतलब नहीं, जय भीम का नारा लगा दिया तो वो बहुजन हो गया। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहां सबसे पहले जाटवों ने या चमारों ने जय भीम का नारा लगाना शुरू किया और उसको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में उतारने का काम किया, और लोगों ने सोचा, RSS है, बहुत सारे संगठन है, उन्होंने अपने लोग उनमें मिला दिए, चाहे वो जिनमें ज्यादातर अछूत या शूद्र हैं, तो वो चाहे 131 MP भी हैं उनमें, तो वो जय भीम का नारा लगाते हैं और बहुजन हितैषी काम नहीं करते, वो बहुजनों के खिलाफ काम करते हैं और दिखाने के लिए वो जय भीम बोलते हैं। उनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, गोल्डन दास के ऊपर सवाल था कि क्या लगता है कि बिहार के कुर्सी पे गोल्डन दास खतरा है?
फ्यूचर में क्या है किसी को नहीं पता। आप बिहार की कुर्सी की बात कर रहे हैं कि खतरा है या ना है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि दिल्ली की कुर्सी का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि एक जो गोल्डन दास से किसी से भी, एक समाज के किसी पूरे हिंदुस्तान के एक आदमी से, एक छोटे से लड़के से, एक आदमी से, क्या बात है। वो मुख्य, ये भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब ने कहा था जब संविधान लागू हुआ था कि अब राजा पेटी से बनेगा, किसी रानी के पेट से नहीं बनेगा। तो वो चाहे गोल्डन दास हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे बहन कुमारी ठीक मायावती है, हो, लेकिन गोल्डन आकाशनाथ, कोई भी बन सकता है। गोल्डन दास इतना बड़ा खतरा नहीं है, उनको जेल में डाल दिया गया होगा, आपको लगता है इतना बड़ा खतरा होंगे? कल मिटा चंद्रशेखर दिया जाएगा उनको। कल चंद्रशेखर को भी ऐसे कह रहे कि इतना बड़ा खतरा नहीं है। परसों साहब काशीराम को कह रहे थे इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन आपने देखा मायावती को भी कह रहे कि इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन आप देखना फ्यूचर में क्या होगा। बाबा साहब ने कहा था फ्यूचर कि में गोल्डन दास क्या कर लेंगे? 20वीं सदी मिस्टर गांधी, 20वीं सदी आपकी होगी, 21वीं सदी मेरी होगी। तो ये बाबा साहब के विचारों की सदी है, जहाँ बाबा साहब के विचार चलेंगे और सारे पाखंडवाद, मनुवाद और ये सब फेल हो जाएंगे। गोल्डन दास क्या जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? गोल्डन दास जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं जो गोल्डन दास को जेल में रख सके। हमारे जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं या बहुजन वकील हैं वो लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने के लिए तैयार हैं, और रिट डल जाएगी और बहुत जल्दी गोल्डन दास जेल से बाहर आ जाएंगे। आपने बात बोला कि गोल्डन मतलब होता है सोना, जब सोना आग में जाता है तो तब के 24 कैरेट का बन जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो गोल्डन गया है ये अंदर तप रहा है, 24 कैरेट का बन के निकल पाएगा? 24 कैरेट का नहीं, ये डायमंड बन के निकलेगा। और हर बहुजन समाज का आदमी, बेटा, वो उसमें ताकत है लड़ने की। जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या जो अछूत लोग हैं, ये इनका इसी आधार पर इनका पैमाना ये था। ये पहले से भी लड़ने वाले थे, पहले से भी मार्शल थे, और आगे भी ये मार्शल रहेंगे, और फ्यूचर में भी और वर्तमान में भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ईमानदारी से। कितनी मिनट का था यार? अरे भाई तुम भी कितना बोलते हो। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप कर रखी है अपने सब्जेक्ट पे बहन। और हर वीडियो में नए वीडियो का लिंक देता हूँ। एक जैसे पिछले वीडियो में सहयोग विरोध समझाया, उसके वीडियो से पहले राजनीति समझाई। आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप गोल्डन दास को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर लाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और गोल्डन दास के फेवर में अपनी आवाज बुलंद करें। ठीक है, पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बनाना था लेकिन